हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा राइस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ज्योग्राफी की टेस्ट की श्रृंखला हमारी चल ही रही है। इसके साथ साथ हम किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और सांस्कृतिक इतिहास की टेस्ट श्रृंखला भी शुरू करने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम पहला टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन। देखिएगा, राजस्थान के किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है या पहले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है अपना कि रानी भीलनी और उदी मालिनी, ध्यान देना ये मालन नहीं है बल्कि ये क्या है, मालिनी है भाई, है ना। कि रानी भीलनी व उदी मालिनी का संबंध किस किसान आंदोलन से था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रानी भीलनी व उदी मालिनी का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो ध्यान देना, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी महिलाओं ने भी भाग लिया था। और उसी कड़ी में पहला सही आंसर रहेगा आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन, रानी भीलनी व उदी मालिनी का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 से 1941 तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो कब से कब तक चला था भाई, 1897 से 1941। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, 44 साल चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसक चला था, शांतिपूर्ण चला था, है ना। 3 चरणों में इसको पढ़ते हैं हम। कुल मिलाकर के दूसरा प्रश्न अब देखें, पहला आंसर आपको आता होगा, बेहद सरल है, टेस्ट में सभी ने सही किया होगा कि रानी भीलनी व उदी मालिनी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बिजोलिया से। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है अपना, जन आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जन आंदोलन का अग्रदूत हम किसे कह सकते हैं। तो ध्यान देना, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को क्या कहा जाएगा, जन आंदोलन का अग्रदूत कहा जाएगा। क्यों, बिजोलिया किसान आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंतिम रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन का जो समझौता किया था, मोहन सिंह जो राजस्व अधिकारी थे उनके साथ में, विजय टी राघवाचार्य प्रधानमंत्री जी थे, उनके साथ में 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन के बीच में जो समझौता हुआ था वो अंतिम रूप से माणिक्यलाल वर्मा ने ही किया था। इन्होंने पंचीरा गीत गाया था, उसके माध्यम से लोगों में चेतना जागृत की थी। इन्होंने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत गाए थे और इस वजह से भी ये बहुत फेमस हुए थे। तो राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो वह है माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न जो है वो है आपके सामने कि 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड में सदस्यों की संख्या, ऊपरमाल पंच बोर्ड सदस्य कितने थे भाई, 13 सदस्य थे इसमें। ऊपरमाल पंच बोर्ड में सदस्य कितने थे, 13 सदस्य थे। बेहद सरल प्रश्न है। और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड हरियाली अमावस्या, जो श्रावण की अमावस्या आती है उसे हम कहते हैं हरियाली अमावस्या। इसी में पहला अधिवेशन रखा था बेरीसाल गांव में। हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में जो श्रावण में आती है अमावस्या, उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। और बेरीसाल गांव में 1917 में यहां विजय सिंह पथिक जब आंदोलन से 1916 में जुड़े थे, ध्यान देना, विजय सिंह पथिक ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान जब साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को सुनते हैं और उन्हें लगता है एक बड़ा ओजस्वी व्यक्ति है, इसे बिजोलिया में होना चाहिए, वो विजय सिंह पथिक से बात करते हैं कि सरकार आप बिजोलिया चलें। और वहां पर विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि पहली बार विजय सिंह पथिक कब बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे, 1916 में वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और उन्हें महसूस हुआ कि हमें एक बड़ी प्रचारिणी सभा की स्थापना कर देनी चाहिए, एक बड़ी संगठित सभा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने किसान सभा 1916 में ही कौन सी सभा की स्थापना कर दी थी, किसान सभा की स्थापना कर दी। और इसी किसान सभा के अधीन जो है वो ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था, एक युवा समिति बनाई थी ऊपरमाल सेवा समिति, और इसी के साथ एक पर्चा बांटा था ऊपरमाल रो डंको। ऊपरमाल रो डंको जो है वो एक पर्चा बांटा था। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1917 में श्रावण अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल नामक जगह पर इसका प्रथम अधिवेशन था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे भाई, 13 सदस्य थे। मामला क्लियर होगा सभी के, बहुत ही सरल प्रश्न है, ज्यादा माथापच्ची है ही नहीं बिल्कुल भी। चौथा प्रश्न जो है आपके सामने वो है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है। कितना सरल है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाएगा।
कितना सरल प्रश्न है, ध्यान देना। पहला ऑप्शन आपके सामने साधु सीताराम दास, हालांकि साधु सीताराम दास के कहने पर ही, साधु सीताराम दास के कहने पर ही दो किसान नानजी और ठाकरी पटेल कहां गए थे, राणा फतेह सिंह के पास गए थे, है ना। कुल मिलाकर दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जो 1916 में विजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तीसरा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, जो कि विजय सिंह पथिक के साथ ही लगभग, है ना, कि लगभग 1718 में ही इस किसान आंदोलन से जुड़े थे। और जमनालाल बजाज भी साधु सीताराम दास के निवेदन पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। यहां आंसर सही तो होना चाहिए साधु सीताराम दास। कौन सा होना चाहिए, साधु सीताराम दास। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। तो सही आंसर साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान के जनक कौन है, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 5, विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि किसने दी, विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि किसने दी। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जब विजय सिंह पथिक अमृतसर अधिवेशन में गए थे, अमृतसर कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा था 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था भाई, 1919 में हुआ था। उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर के उसके बारे में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए अमृतसर में वो महात्मा गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को उन्होंने मनाया था बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। लेकिन उस समय गांधी जी ने मना कर दिया था कि हम राजाओं से नहीं लड़ सकते, हम फिलहाल अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। वहां पर मदन मोहन मालवीय से भी वो मिले थे, बाल गंगाधर तिलक से भी मिले थे और केलकर से भी मिले थे। तिलक और केलकर महोदय का समर्थन भी मिला था विजय सिंह पथिक को। और बाद में जब आंदोलन को बहुत ही तेजी से आगे लाया गया और 1920 में जब नागपुर अधिवेशन में गांधी जी मिले थे, वापस 1920 में नागपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, और जब गांधी जी नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक से मिले थे, यहां पर गांधी जी ने पथिक को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी थी। तो ध्यान देना कि विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। कौन से अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। कब दी थी, 1920 में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि राष्ट्रीय पथिक की उपाधि महात्मा गांधी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में दी थी, है ना। 5वें प्रश्न। और फिर आज 6वां प्रश्न कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। वो आपको पहले प्रश्न के साथ ही बता दिया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 में प्रारंभ हुआ था, 1941 तक चला था। 1897 में प्रारंभ होकर 1941 तक चला था, है ना, 44 साल तक चला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 चरणों में इसे हम पढ़ते हैं, 1897 से लेकर के 1922 तक, 1923 से लेकर के 1915 तक पहला चरण है। 1897 से 1915, है ना। एक सेकंड, इसको सही कर देता हूं मैं कि 1897 से लेकर के 1915, 1915 से लेकर के 1922 और 1923 से लेकर के, क्योंकि 1922 में समझौता हो गया था तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1923 में बेगू किसान आंदोलन में जब 10 सितंबर के दिन विजय सिंह पथिक गए थे हिस्सा लेने के लिए, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब किसान आंदोलन नेतृत्व विहीन हुआ। और उस समय हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास और इसके अलावा अपने रामनारायण चौधरी, मोटे तौर पर रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और माणिक्यलाल वर्मा ने यहां पर नेतृत्व किया था। तो 1923 से शुरू होता है वापस एक बार और 1941 तक चला था। तो इसको कितने चरणों में पढ़ते हैं हम, 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 में 84 में से 35 लाख बाग समाप्त करने का किसानों ने किस अंग्रेज अधिकारी के साथ समझौता किया। तो ध्यान देना, 1922 में किसानों का समझौता, 1922 में किसानों का समझौता किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ था। तो ध्यान देना, उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई, विल्किंसन थे। और इनके निजी सचिव थे हॉलैंड के आगलवी निजी सचिव हुआ करते थे। ये 3 अंग्रेज अधिकारी थे, है ना। इनके साथ इन्होंने समझौता किया था किसानों ने। इसके अलावा 2 आदमी मेवाड़ की रियासत की तरफ से थे, एक थे बिहारी लाल और एक थे प्रभाष चंद्र चटर्जी।
प्रभाष चंद्र चटर्जी। ये दो व्यक्ति और थे जो मेवाड़ रियासत की ओर से थे, बिहारी लाल और प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो अगर आपसे इन तीनों में से कोई ऑप्शन अगर यहां हो तो आप सही कर सकते हो। इन तीनों के साथ अंग्रेजों अपने किसानों ने समझौता किया था, तो कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें? हॉलैंड दिखाई दे रहा है। रॉबर्ट हॉलैंड के साथ अंग्रेजों ने किसानों ने समझौता किया था। रॉबर्ट हॉलैंड के साथ एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, और इनके अध्यक्षता में ही जांच आयोग बना था और 1922 में निर्णय दिया उन्होंने किसानों को। किसानों की तरफ से कौन कौन थे अगर आपसे बात की जाए, किसानों की ओर से कौन कौन थे? तो मोतीलाल था भाई। किसानों की ओर से मोतीलाल जी थे, नारायण जी थे, राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी थे किसानों की ओर से, और इसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा थे। इस समझौते 1922 में जो समझौता हुआ उसमें किसानों की ओर से मोतीलाल, नारायण जी, राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा थे साहब, है ना। अंग्रेजों के साथ इन किसानों ने समझौता किया जिसमें हमारी 35 लाख बाग माफ कर दी। हालांकि जो बिजोलिया ठिकानेदार है केसरी सिंह, उन्होंने इस समझौते को नहीं माना, है ना। उन्होंने जैसा था वैसा ही रहने दिया, वो बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर यहां रॉबर्ट हॉलैंड सही आंसर रहेगा भाई, है ना। थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज को याद करना। मैं फिर बता देता हूं एक बार कि 1922 में किसानों और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी था राजस्थान का, विल्किंसन मेवाड़ का पीए था और इसका निजी सचिव था आगलवी हॉलैंड का। इसके अलावा बिहारी लाल मेवाड़ रियासत की ओर से, प्रभाष चंद्र चटर्जी मेवाड़ रियासत की ओर से। ये 5 आदमी थे। उधर कितने थे? 4 थे भाई, है ना। मोतीलाल, नारायण जी, राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा, ये 4 किसान थे। किसानों ने इन 5 के साथ समझौता किया जिसमें हमारी 35 लाख बाग इन्होंने माफ कर दी थी। लेकिन ठिकानेदार ने इन लाख बागों को या इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था, है ना। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि 1922 में अंग्रेजों के साथ किसानों ने समझौता क्यों किया जबकि मेवाड़ महाराणा से समझौता होना चाहिए था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय विल्किंसन जो पॉलिटिकल एजेंट थे और रॉबर्ट हॉलैंड जो एजीजी थे, उन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को गद्दी से उतार दिया था। उनकी जगह उनके पुत्र भूपाल सिंह को बिठा दिया था। कुछ समय के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को राजगद्दी से बाहर कर दिया, है ना। राणा की उपाधि से हटा दिया और उनकी जगह महाराज कुमार जो भूपाल सिंह था, भूपाल सिंह को राजा घोषित कर दिया था। तो उस समय भूपाल सिंह जो है वो पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा समझौता किया गया था यहां पर, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। फिर है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा नहीं किया गया? इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं करता है? विजय सिंह पथिक 1916 से नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक 1916 से करते हैं, तो ये तो करते हैं। माणिक्य लाल वर्मा ये भी नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरे चरण में ये भी आ गए थे 1916 में। जमनालाल बजाज ये भी दूसरे चरण में आ गए थे भाई, है ना। लेकिन उन्होंने नेतृत्व किया था 1922 के बाद, है ना। और वैसे प्रॉपर वे में नेतृत्व किया था जब पथिक जी छोड़कर चले गए 1927 में, यानी यहां पर आएगा 1927 में जमनालाल बजाज ने हमारा नेतृत्व किया था हरिभाई उपाध्याय के साथ मिलकर के, है ना। नैनोराम शर्मा बूंदी में था, यहां पर नहीं था। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? नैनोराम शर्मा भाई। फिर प्रश्न नंबर 9 है, नीमूचना किसान आंदोलन के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना किसान आंदोलन के समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था भाई। अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। 14 मई 1925 को नीमूचना की घटना घटी थी, है ना। और उस समय बहुत ही विभत्स घटना घटी थी कुल मिलाकर के। तो नीमूचना अलवर में है और उस समय अलवर का राजा कौन था? जय सिंह था। प्रश्न नंबर 10 है, सीता देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सीता देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है ना। महिलाओं का भी योगदान अपने किसान आंदोलन में रहा है ना। कौन से किसान आंदोलन से सीता देवी जुड़ी थी भाई? बरड़ किसान आंदोलन। पहला ऑप्शन क्या है? बरड़ किसान आंदोलन से सीता देवी जुड़ी थी। बरड़ कहां पर है भाई? बूंदी में। बरड़ कहां है? बूंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। बरड़ किसान आंदोलन हुआ था, डाबी में हत्याकांड हुआ था, है ना, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। अगला 10वां प्रश्न है। अच्छा, 10वां प्रश्न 2 बार हो गया, है ना, कोई ना। 11वां मान लो कि बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 1921 में। मैनाल में भेरुकुंड नामक स्थान है, भेराकुंड। मैनाल में कौन सा स्थान है? भेराकुंड नामक स्थान है मैनाल में। वहां से बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? भेराकुंड, मैनाल, है ना। फिर 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न पंचपाने में शामिल नहीं है।
पंचपाणे में शामिल नहीं है। देखो पंचपाणे में 5 पाणे है ना शामिल है जो झुंझुनू में आते हैं अपने। एक तो मंडावा आता है, बिसाऊ आता है, नवलगढ़ आता है, डूंडलोद आता है, डूंडलोद। एक आता है मलसीसर। एक कौन सा आता है भाई? मलसीसर। तो सही आंसर क्या रहेगा? लक्ष्मणगढ़, है ना। लक्ष्मणगढ़ जो है वो आपके पंचपाणे में शामिल नहीं है, बल्कि ये पंचपाणे में शामिल है। मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़, डूंडलोद और मलसीसर, ये पांचों पंचपाणे में आते हैं, बल्कि लक्ष्मणगढ़ जो है वो सिक्कर में है, वो पंचपाणे में शामिल नहीं है। अगला 13वां प्रश्न है कि कटराथल में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने किशोरी देवी की अध्यक्षता में आंदोलन किस वर्ष किया था? 1934 का वो सन है जिस समय 10,000 महिलाएं किशोरी देवी की अध्यक्षता में आंदोलन कर रही थी। दुर्गा देवी भी इसमें शामिल थी। उत्तमा देवी ने इसको संबोधन किया था। दुर्गा देवी ने सभी लोगों को इकट्ठा किया था। तो वो 1934 का एक महान दिन था जब महिलाओं ने, है ना, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुई थी साहब, है ना। तो कुल मिलाकर 1934। फिर है अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि नीमूचना में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देने वाला कमांडर कौन था? छज्जू सिंह। कौन था भाई? है ना, जय सिंह के कहने पर, जो अलवर के राजा थे जय सिंह, उनके कहने पर छज्जू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये छज्जू सिंह है भाई। कमांडर कौन है? छज्जू सिंह। बाद में छज्जू सिंह की अध्यक्षता में ही इसकी जांच कमेटी बना दी गई साहब, है ना। अध्यक्षता किसकी थी? छज्जू सिंह की अध्यक्षता में ही। प्रश्न नंबर 15 है कि नानक जी भील की हत्या किस स्थान पर हुई थी? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर 2 लोग शहीद हुए थे बेगू में डाबी नामक स्थान पर, बूंदी में डाबी नामक स्थान पर। बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ कहां है? बूंदी में। बरड़ कहां है भाई? बूंदी में। और बरड़ से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और डाबी नामक स्थान पर जनसभा हो रही थी। डाबी नामक स्थान पर क्या हो रही थी? जनसभा हो रही थी, जिस पर गोलीबारी कर दी गई और उसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर 2 आदमी शहीद हुए थे। एक कौन था भाई? देवीलाल गुर्जर, है ना। दोनों आदमी शहीद हुए थे और नानक जी भील की याद में ही माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत गाए थे। कौन से गीत गाए थे भाई? अर्जी नामक। देखो पंचीड़ा गीत तो माणिक्यलाल वर्मा ने गाए थे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, और अर्जी गीत गाए थे बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, है ना। बरड़ और डाबी 2 स्थान विशेष ध्यान रखना बूंदी में। प्रश्न नंबर 16 है सुअरों की समस्या को लेकर किस रियासत में आंदोलन हुए भाई? सुअरों की समस्या को लेकर कौन सी रियासत में आंदोलन हुए थे? तो प्रॉपर वे में ध्यान रखना, सुअरों की समस्या या तो अलवर में थी या भरतपुर में थी, है ना। तो अलवर में 2 बार आंदोलन हुआ था, एक 24-25 में। अलवर में 1924-25 में आंदोलन करने वाले थे राजपूत किसान, है ना, जिन्होंने अपने अधिकारों को लेकर और सुअर मारने की आज्ञा को लेकर या रोंदों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया था। तो सुअरों को लेकर आंदोलन 1924-25 में अलवर में चला था। इसके अलावा मेव किसान आंदोलन भी हुआ था, है ना, 1932 से लेकर 36 तक, है ना, 34 तक। तो उसमें भी क्या था कि सुअरों को मारने की समस्या को लेकर के था। तो अलवर यहां पर सही रहेगा, भरतपुर ऑप्शन में है नहीं। भरतपुर में भी जो किसान आंदोलन हुआ वो लंबरदारों का भी हुआ और सुअर मारने को लेकर के भी हुआ था, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको प्रॉपर वे में ध्यान रखना है कि 24-25 में अपने गंगा सिंह जी, माधो सिंह जी, गोविंद सिंह जी ने आंदोलन चलाया था, है ना। गंगा सिंह, माधो सिंह और गोविंद सिंह जी ने आंदोलन चलाया था 24-25 में। वो सुअर मारने को लेकर के भी था, अपने अधिकारों को लेकर के भी था, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? अलवर। बाकी मेव किसान आंदोलन यासीन खां, मोहम्मद अली, यासीन खां, मोहम्मद अली, इन लोगों के नेतृत्व में आंदोलन चला था मेव किसान आंदोलन, ठीक है। तो सुअरों की समस्या को लेकर किस रियासत में आंदोलन हुए भाई? अलवर में हुए थे। प्रश्न नंबर 17 है आपका, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यही घूमकर प्रश्न वापस आ गया आपका कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान की ओर से था मोहम्मद अली। कौन था भाई? मोहम्मद अली था, है ना। ध्यान रखना, ये नहीं है। निन्नूराम शर्मा बूंदी में है, रामनारायण चौधरी बिजोलिया में और बेगू में है। तो यहां पर कौन है? मोहम्मद अली। की मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक तो मोहम्मद अली था, इसके अलावा यासीन खां था। कौन था? यासीन खां, जो गुड़गांव से आए थे अपने यहां पर, है ना। इसके अलावा व्हाट आर द इंडियन स्टेट किसकी रचना है? व्हाट आर द इंडियन स्टेट किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक की। व्हाट आर द इंडियन स्टेट किसकी रचना है भाई? विजय सिंह पथिक की। सही आंसर कौन सा है? 20 में सही आंसर रहेगा। और फिर आता है अपना प्रश्न नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किसने
तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था। सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन ऐसे आंदोलन थे जिनकी आवाज लंदन के अखबारों ने भी छापी थी, लंदन की हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जिनके बारे में चर्चा हुई थी साहब, है ना। और उसको विशेष रूप से सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाले थे रामनारायण चौधरी। कौन थे भाई? इन्होंने अपने अखबार तरुण राजस्थान, रामनारायण चौधरी ब्यावर से अखबार निकालते थे तरुण राजस्थान, तो तरुण राजस्थान में इसके चित्र सहित प्रकाशित किया था। इसके अलावा डेली हेराल्ड को भी इन्होंने एक प्रति भेजी थी। बाद में लंदन में डेली हेराल्ड ने भी इस खबर को छापा था भाई। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? रामनारायण चौधरी। फिर है आपके सामने 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से भी दुगुनी विभत्स घटना बताया था? 14 मई 1925 को अलवर में जयसिंह के आदेश पर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी और वो निमुचना घटना थी। कौन सी थी भाई? निमुचना घटना, जिसे डायर के कृत्य से भी दुगुनी विभत्स घटना बताएगी। निमुचना हत्याकांड, इसको रामनारायण चौधरी ने बताया था, है ना। तो ये निमुचना घटना थी। कुल मिलाकर ये अपने प्रश्न हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। कुल मिलाकर के बहुत ही सरल प्रश्न थे, है ना। और मित्रों मैं फिर कहूंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई सुझाव आपके अमूल्य कोई सुझाव हो, है ना, कोई भी मूल्यवान सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।